हेलो गाइस, ये देखिए आज मैं पार्क में घूमने के लिए आई हूँ। ये बीपीएस महिला विश्वविद्यालय का MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैंपस है, और जहाँ पर आज एल्यूमनाई मीट भी प्राचीन विद्यार्थियों की गई थी, और सभी बच्चे बड़े इत्मीनान से एक दूसरे से मिले और सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की और अपनी पूर्व यादों को बहुत अच्छे से उन्होंने तरोताज़ा किया, जिनमें से कुछ बच्चे स्टाफ मेंबर से भी मिलकर बहुत खुश हुए। सबके अलग अलग अनुभव अलग अलग सबका रहा। सो ब्यूटीफुल मोमेंट। MS इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के कैंपस में ये भगत फूल सिंह की प्रतिमा, जिन पर मैंने शोध कार्य किया है, इन्होंने 1936 में लड़कियों के लिए खानपुर कला गांव के प्रांगण में BPS जो आज विश्वविद्यालय है उसे एक गुरुकुल के रूप में संचालित किया था। उस टाइम न सुख थी, न सुविधाएं थी, न आवागमन के उतने साधन थे, लेकिन फिर भी करने वाले तो कर ही जाते हैं। समाज के लिए जिन्होंने देना है, कुछ करना है सोसाइटी के लिए, तो वो अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हुए अपना योगदान पूर्णतः देते हैं। तो ऐसे ही भगत फूल सिंह ने भी अपने संपूर्ण जीवन को शिक्षा के लिए आहूत किया। उनके जीवन की सबसे अच्छी प्रेरणा ये है, आज के दिन ही 24 फरवरी को उनका 1885 में जन्म हुआ था, और आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पर एल्यूमनाई मीट हमारे BPS महिला विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनाइज़ की, और उसी के उपलक्ष्य में ये MSM इंस्टीट्यूट की छात्राओं के लिए भी ताकि करने के लिए आएंगे, तो भगत फूल सिंह की प्रतिमा पर आके कुछ बच्चे पढ़ते थे। कुछ क्या, सभी बच्चे आकर यहाँ बैठकर पढ़े हैं। हमने भी देखा है, हम स्वयं यहीं के छात्र रहे हैं, तो हमने भी उन चीज़ों को जिया है, महसूस किया है और पढ़े हैं। आज MSM इंस्टीट्यूट में भी भगत फूल सिंह की प्रतिमा को बखूबी अच्छे से सजावट करके सजाया गया है। चलो अब इसी में हम भी भगत फूल सिंह के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। अपना एक नमस्कार उनकी प्रतिमा के सामने झुककर हम भी देते हैं, और प्रयास रहे कि हम भी उनके जीवन का अनुकरण करें, चाहे वो आत्म उत्थान हो और चाहे वो किसी भी टाइप का हमारा कार्य रहे समाज के लिए, लेकिन अपनी सहभागिता निस्वार्थ भाव से हम देना चाहें और देंगे भी। हर कोई इंसान अपनी अपनी जगह पे रह के जितना जिसके लायक हैं वो कर सके समाज के लिए, क्योंकि समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, तो उसे हम भी तो समाज को कुछ दें। राष्ट्र से भी बहुत कुछ मिला है, राष्ट्र को भी कुछ दें। हमारे छोटे छोटे कार्य ही आत्म उद्देश्य तक पहुंचा ही देते हैं एक ना एक दिन। बहुत प्यारे मोमेंट हैं। प्रभु जैसी प्रतिमा ओजस्वाणी होती थी, उस ओजस्व में आज वो तेज उनकी प्रतिमा में भी हमें नज़र आया। समाज के हर व्यक्ति को उनके जीवन से, उनके सामाजिक कार्यों से, उनके हर पहलू को जानकर उनके प्रति जागरूक होके वो सब समाज की संरचना में भागीदारी देना चाहिए, जैसे भगत फूल सिंह ने भी दी थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए तो, नारी उत्थान के लिए तो उन्होंने अपनी शैक्षणिक कटिबद्धता को दिखाया था, और उन्हीं के इस विचारी मंथन पर हमारी BPS महिला विश्वविद्यालय भी कटिबद्ध है नारी के उत्थान के लिए, उसके शिक्षा के लिए, और शिक्षा के माध्यम से नारी उत्थान के लिए। शत शत नमन ऐसे शहीदों को जिन्होंने अपना समर्पण पूर्णतः समाज के लिए किया, निस्वार्थ भाव से किया,
और समाज को एक दशा और दिशा देने का कार्य किया। और हम सब के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत, गर्व का स्रोत बने, और राष्ट्र के लिए तो वो गर्व और प्रेरणा का स्रोत रहे ही हैं। तो निस्संदेह शत नमन करते हैं उन सब समाज सुधारकों को भी और शहीदों को भी। जय हिंद, जय भारत।